तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। नाजरीन, बॉलीवुड में हीरो बहुत आए, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, जिसकी आवाज सुनते ही बड़े बड़े स्टार्स खामोश हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अदाकार राजकुमार की, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से जानी कहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार का असल नाम कुलभूषण पंडित था। वो 8 अक्टूबर 1926 को लोरालाई बलूचिस्तान में पैदा हुए थे। फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई के कच्चीवाड़ी थाने में एक कड़क सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन किस्मत उन्हें पुलिस की वर्दी से निकालकर सिनेमा के पर्दे पर ले आई। आज की इस वीडियो में हम उनके 1952 से लेकर 1995 तक के तमाम बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स का मुकम्मल जायजा लेंगे। राजकुमार के फिल्मी सफर का आगाज 1952 में फिल्म रंगेली से हुआ। शुरू में उन्होंने अनमोल घड़ी और आबशार जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन असल धमाका हुआ 1957 में। शाहकार फिल्म मदर इंडिया में शामू के किरदार ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद पैगाम और दिल अपना और प्रेत प्राय जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड को एक नया शहंशाह मिल गया है। 60 और 70 की दहाई राजकुमार के उरूज का दौर था। 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म वक्त ने उन्हें डायलॉग कंग बना दिया। चाकू से खेलते खेलते हाथ कट जाता है जैसे जुमले आज भी गूंजते हैं। इसके बाद 1967 में हमराज आई, जिसने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर 1968 में नीलकमल और 1972 में लाजवाल फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जिसमें उनके रुमानवी अंदाज ने सबको दीवाना बना दिया। इसके अलावा हीर रांझा और लाल पत्थर में उनके किरदारों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी की दहाई में जहां पुराने सितारे मांद पड़ रहे थे, राजकुमार का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। कुदरत, धर्म काटा और मरते दम तक में उनका एक्शन अवतार सामने आया। फिर 1991 का वो तारीखी साल आया जब फिल्म सौदागर में वो 30 साल बाद दिलीप कुमार के मुद्मुकाबिल आए, तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। इसके बाद 1993 में तरंगा रिलीज हुई, जिसमें ब्रिगेडियर सूर्या देव सिंह का वो यादगार किरदार आज भी हुब्बुल वतनी की बेहतरीन मिसाल माना जाता है। उनके कैरियर की आखिरी फिल्म गुड एंड गुन थी, जो 1995 में आई। राजकुमार ने अपने पूरे कैरियर में तकरीबन 60 से जायद फिल्मों में काम किया। बदकिस्मती से वो गले के कैंसर में मुब्तला हो गए थे और 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। राजकुमार चले गए, लेकिन उनकी आवाज और उनका जानी कहने का अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आपको राजकुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अपने जमीन के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए।